बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इमरान खान साहब की बात एक एक करके सच साबित होने लग गई हैं। अब वो किस तरह साबित हो रही है? एक तो उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे और ये भागेंगे। दूसरा उन्होंने कहा था कि जिस दिन इनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया, PDM की बात कर रहा हूँ, जिस दिन इनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया ना, तो ये अपने मुल्क में नहीं रुकेंगे, क्योंकि इनका जीना मरना यहाँ नहीं है। तो ये जो इसकी तफसीली गुफ्तगू अभी आपके साथ कर लेता हूँ मैं। और इसके अलावा आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है चंद वकला की, लेकिन इमरान खान साहब को तो किसी और से मुलाकात करनी थी, उस पर भी आपसे मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आज इलेक्शन कमीशन पे। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन नहीं करा सकते इन दिनों में, यानी कि इन 90 दिनों में हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और उन्होंने एक फ़हरिस्त जारी कर दी है कि हम आज ही से शुरू कर रहे हैं काम हल्का बंदियों का। हम हल्का बंदियाँ काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 4 माह लगेंगे, यानी कि ये मामला गया दिसंबर के बाद दिसंबर से फिर 90 दिन काउंट हो जाएंगे, जो कि इंतखाबात के लिए होते हैं, एक मुहिम के लिए कि आप इसमें मुहिम कर लें और इस तरीके से। तो चलें वो भी ले लें। तो यानी कि ये अप्रैल मई तक इलेक्शन दोबारा चले गए, वही 1 साल का टेन्योर हो गया। कहाँ अप्रैल में होने थे और कहाँ दोबारा अप्रैल में होने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब की वजह से एक एक बात सच साबित होने लग गई है। थोड़ा सा पीछे चले जाएँ, जब इमरान खान साहब यानी कि ज़मान पार्क में थे और ये उन्होंने असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दी थी, अपनी 2 असेंबलियाँ, तो उन्होंने क्या किया था, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। ये मामला चलता गया 90 दिन से जैसे ही उनको लगा कि ये ट्रैक से हटने जा रहे हैं, तो उन्होंने एक पटिशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि ये 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं, यानी कि 90 रोज़ में ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। उन्होंने एक पटिशन दायर की, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया सिकंदर राजा को, जो भी इलेक्शन कमिश्नर को, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो बिल्कुल तैयार हैं और हम तो करवाएंगे। लेकिन अब आ जा सियासी हरीफ पर, जितनी भी 13 पार्टियाँ हैं, इनके एक ही जुमले थे कि कौन से इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो एक साथ ही होंगे। उसके बाद आ जाए फिर इलेक्शन कमीशन से दोबारा पूछा गया कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं ना, आपने कराने हैं। इनको पता था कि कहीं ये फड़क ना जाए, फड़कने से मुराद कहीं इन्हें उड़ा ना दे सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, लेकिन हमारे पास फ़ंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब फ़ैसला जारी किया और कहा कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। अच्छा, ये शॉर्ट ऑर्डर था, फैसला नहीं था। उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया और फ़ैसला महफूज कर लिया। अब इसी तरह से ये शॉर्ट ऑर्डर जारी होने के बाद इस कियोस्क से मुल्क निकले, ठीक है, वो तैयारियों में लग गए। अब जब थोड़ा सा वक्त गुजरा तो आरिफ अलवी साहब ने एक तारीख दे दी, तो इन्होंने जाके फिर पटिशन डाल दी कि आरिफ अलवी साहब तो तारीख ही नहीं दे सकते। तो जब इस पहलू को उसी बेंच ने सुना, इस पहलू को देखा, तो इस पर यही देखा गया कि और ये फ़ैसला है कि सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं है तारीख़ देना, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत मुशावरत करके एक तारीख़ अनाउंस कर सकते हैं। चलें ये भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी एक तारीख़ ना आ सकी, जो कि इलेक्शन कमिश्नर की एक चोरी थी। एक तो चोर ऊपर से आंखें भी दिखाते हैं, ये वो भिखारी हैं, इन पे भी तो इनकी थोड़ी फेंटी लगाएंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो लगाई नहीं है, ये आवाम ज़रूर लगाएगी इनकी फेंटी। और आप याद शुक्र करेंगे इमरान खान साहब जेल में, अगर वो बाहर होते ना तो शायद अब ये जितने भी अभी रो रहे हैं इलेक्शन के लिए, मैं आगे चल के थोड़ा सा बात करता हूँ, इन्हीं पे आऊँगा मैं। तो इमरान खान साहब अगर अभी बाहर होते ना, तो ये साहब उड़ चुके होते। उड़ना मतलब वो नहीं है कि कोई उड़ा दे इनको, वो वाला उड़ना नहीं है। उड़ना मीन्स कि ये अब तक फायर हो चुके होते, या ये अपना इस्तीफ़ा दे के निकल लिए होते, पतली गली से भाग लिए होते, या ये भी अभी एक लंदन में बैठी हुई होती कहीं ना कहीं। खैर मुफ्ती टॉपिक दोबारा उस पर आ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फिर जब ये कहा, तो उसमें फिर कुछ चंद रोज़ गुजरने के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा रब्ता किया सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे पास तो फ़ंड्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है। उन्होंने पीडीएम हुकूमत को एक शॉर्ट ऑर्डर जारी किया कि इन्हें फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। स्टेट बैंक को भी कहा गया, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ंड्स वगैरह कुछ भी नहीं दिए गए, जो कि हुकूमत की हट धर्मी थी। लेकिन इसमें कौन टारगेट आया? हुकूमत आ गई। एक तो हुकूमत आ गई ना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं माना, उनका शॉर्ट ऑर्डर था उसने नहीं माना। स्टेट बैंक ने भी नहीं माना। जब स्टेट बैंक कैसे माने? जब वज़ीर ख़जाना ने नहीं इजाज़त दी तो स्टेट बैंक कैसे दे? और वज़ीर ख़जाना को जब शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर ने इजाज़त नहीं दी तो वो कैसे आगे करें? फिर ये मामला चला गया दोबारा अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलाइल सुने और जिसमें चंद खुफिया इदारों ने भी आके सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम फैसला लिख चुके हैं, आपको पहले आना चाहिए था। वो ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में बता रहे थे। फिर ये इनकी मुलाकात एक चली गई जो कि हाईलाइट भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने किया फ़ैसला महफूज और एक चंद दिनों में, और ये कहा कि चंद दिनों में एक शॉर्ट ऑर्डर रहा है कि 14 मई जो है बरकरार है, 14 मई में ही इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने एक तारीख दी। अब इसका मतलब है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन इलेक्शन की तारीख दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब ये मामला पॉलिटिकल पार्टी से हट के सुप्रीम कोर्ट और ईसीपी के दरमियान आ गया, क्योंकि तारीख इन्होंने दी, इलेक्शन कराना इनका काम है। 14 मई भी गुजर गई और सुप्रीम कोर्ट का महफूज फ़ैसला नहीं आया और रात को 12 बजे भी अदालत नहीं खुली, यानी कि 14 मई के बाद 15 लग जाती है रात को 12 बजे के बाद। लेकिन रात को अदालतें नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? क्योंकि वो ईसीपी था, और अगर वो इमरान खान चेयरमैन होते ना ईसीपी के तो गालिबन खुल जाती अदालतें। लेकिन खैर अदालतें नहीं खुली, मूव ऑन। चंद हफ्ते गुजरने के बाद एक महफूज फ़ैसला जारी होता है और वो महफूज फ़ैसला ये कहता है कि 14 मई इलेक्शन की तारीख बरकरार है, उस दिन इलेक्शन कराना चाहिए था। और ये ईसीपी के चेयरमैन जो हैं इनकी नाअहली है, ये नाकाम हुए इलेक्शन कराने में। तो अगर नाकाम हुए, नाअहली है, तो यानी कि आइन तो गया। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने थे ना, आइन गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो थोड़ी दुआ कर लीजिएगा आइन पाकिस्तान के लिए। और उन समात के दौरान भी चीफ जस्टिस साहब एक बात कह चुके थे कि आइन खामोश है। आइन खामोश है, तो मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ कि आइन का इंतकाल हो गया। अब आ जाए, अब इस करंट सिचुएशन पे आ जाए। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने, क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट में अपना स्टेप डाउन किया, असेंबली डिज़ोल्व की है और वो गए टर्म पूरी की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी टर्म पूरी की, एक दिन पहले असेंबली तोड़ दी और इस तरह से ये मुल्क इलेक्शन की तरफ गया। अब इलेक्शन होने 90 रोज़ में, लेकिन 90 रोज़ में नहीं होने जा रहे। वो यूँ नहीं होने जा रहे क्योंकि हल्का बंदियाँ करनी है, और हल्का बंदियों के लिए फिर वही मामला जा रहा है ये सुप्रीम कोर्ट में। अब 4 महीने ले लें आप हल्का बंदियों के, उसके बाद 3 महीने आप ले लें इलेक्शन के, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इस दौरान जो गैप है, इसमें फ़ैसले कौन करेगा? अब आज इन्होंने इनकी मीटिंग हुई थी ईसीपी के चेयरमैन की, जिसमें ये तय हुआ कि हल्का बंदियाँ होंगी और इंटरिम गवर्नमेंट जो ये केयर टेकर सेटअप है, ये कोई बड़े फैसले नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर इलेक्शन 1-1.5 साल नहीं हो रहे या 2 साल नहीं हो रहे, तो इसमें बुनियादी आवाम के हकूक़ तो मारे गए। अब जो हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस जो लेना है वो नहीं होना चाहिए, ये पीडीएम जो हुकूमत बात करती है, तो वो सो मोटो उसकी एक शिक ये भी है कि अगर अवामी हकूक़ की पामाली हो रही हो तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। तो ये हुकूमत तो ये तो पामाली हो रही है, क्योंकि इलेक्शन तो नहीं हो रहा। और वो कौन है जो नहीं चाहता कि इलेक्शन ना हो? याद रखिएगा, इमरान खान साहब ने एक चीज़ अपनी क्लियर कट कहा था कि कोई भी नहीं चाहता कि इलेक्शन हो। क्यों? क्योंकि इन्हें ये सूट नहीं करता। इन्हें जब तक यकीन ना आ जाए ना कि हम जीत रहे हैं, तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। अब उसमें चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे या 10 साल लग जाएं, इलेक्शन नहीं होने। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे, जो दिख रहा है। अब तो ये चीज़ें दिख रही है ना आपको। उस वक्त कहते थे कि देखिए मस्खरा है, यही कहा जाता है ना, देखिए क्या मस्खरा है, क्योस फैला रहा है, अफरा तफरी फैला रहा है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, इससे मुल्क में जो इंतशार फैलता है। तो हुण की और है, अब भी तो वही हो रहा है, यानी कि जो उसने कहा था वो सच था, वो हक पे था। और आज आर्मी चीफ ने, जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने कहा नौजवानों को कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल है, 100%। नौजवानों को चाहिए कि हक और सच में फ़र्क जाने, सच और झूठ में, और उसके बाद ये करें, यानी कि जल्दबाजी में ना करें। तो फिर मैं उन्हीं नौजवानों को कह देता हूँ कि नौजवानों हक और सच को जाने, और आपका आइन टूट चुका है। अब आइन टूट गया, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ या आप कुछ गलत करते हैं, तो आप पे कोई कानून नहीं लागू होना चाहिए। अब इमरान खान साहब ने जो अभी भी अरेस्ट हैं वो जेल में है, या फिर भगोड़ा नवाज शरीफ हो गया, ये भिखारी आज़म हो गए जी, साबिक भिखारी आज़म शहबाज शरीफ साहब, अभी इनकी कमर में तकलीफ़ होने वाली है इंशाल्लाह चंद दिनों में, और लंदन यात्रा होगी। और ये जो हमारे सागडार साहब हैं, इनके भी नीचे पाइल्स निकल जाएंगे और ये भी लंदन भागेंगे। इलाज के लिए तो जाना पड़ेगा ना बाबू, वरना मसाइल जो हैं वो कुछ थमने नहीं वाले और इलेक्शन होने नहीं वाले, तो भागना तो पड़ेगा।
खैर, आ जाए मूव टू द टॉपिक। जो हम बात कर रहे थे नौजवान मुस्तकबिल हैं और आधे सच आधे झूठ में फ़र्क जाने। तो जब आईन व कानून ही नहीं है तो ये भी तो बताया जाता कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। तो इस मुल्क का जो पूरा सच है ना, जो पूरा सच है वो ये है कि जो वो कह रहा था वो सही कह रहा था, क्योंकि अब तक वही इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब जो दिख रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। मैं कोई इमरान खान साहब की फेवर नहीं कर रहा, मैं कोई ये नहीं बोल रहा जी इमरान ना। जो दिख रही चीज़ें मैं उस पर बात कर रहा हूँ जो सच है, क्योंकि एक तरह से वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इशारा कर रही थी, लिंक कर रही थी उधर चेयरमैन पीटीआई को। तो उसी बेस को आगे ले जाते हुए करते हैं कि अब नौजवानों को ये बताया जाए कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे और उनके मुस्तकबिल का फैसला कौन करेगा। इंटरिम गवर्नमेंट, केयर टेकर का तो काम है नहीं कि मुश्किल फ़ैसले करना, कोई बड़े फ़ैसले करना, बड़े इकदाम करना। अभी अल्लाह ना करे कोई दहशतगर्दी, एक अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया जड़ावाला में। तो इस पर अब क्या होगा, यानी कि रियासत फ़ैसले करेगी। अब हुकूमत नहीं, रियासत फ़ैसले करेगी। तो बात तो वही होगी जो मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि मुल्क में आपने पीपल्स पार्टी को आजमा लिया, नून लीग को आजमा लिया, पीटीआई को चंद ही आजमाया, लेकिन आजमाया। उसके बाद आपने 13 जमातों को इकट्ठा आजमा लिया, एक्सेप्ट पीटीआई, तमाम जमातों को आपने इकट्ठा आजमा लिया। तो पीछे बचा क्या? मार्शल लॉ। ये मेरा एक स्टेटमेंट है। अब मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि मार्शल लॉ लगने वाला है, लग गया। सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है वो तकरीबन वही दिख रही है, क्योंकि पॉलिटिकल अगर सेटअप देखा जाए ना तो वो कहीं फिट बैठ नहीं रहा। अब पॉलिटिकल सेटअप किधर है? अब नया सेटअप बना रहे, चेस बोर्ड होता है, ये रखा, इधर से उठाया, ये तेरा, ये मेरा, इस तरह से चेस बोर्ड जो वो मैसअप हो गया। अब जब चेस बोर्ड ही मैसअप हो गया है तो फिर क्या होगा? खैर, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, अभी देखना होगा कि आने वाले चंद दिनों में क्या होता है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपको ये इसी चीज़ को कंटिन्यू कर दूं जो आर्मी चीफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी। अच्छा, इन्होंने जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसमें नौजवानों का वाकई ही मुस्तकबिल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और अब जो ये शुरू हुआ है ना ग्रीन इनिशिएटिव, याद रखिएगा ये रियासत के अंडर है, ये हुकूमतों के अंडर नहीं है। अब किसी के जहनों को मान में कि यार कल को नून लीग की हुकूमत आ गई तो वो ये चीज़ ऑन कर देंगे या बंद कर देंगे, या पीटीआई की हुकूमत आ गई वो चीज़ ऑन कर लेंगे या वो बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये चीज़ रियासत के अंडर में है और रियासत के अंडर में रहेगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। मैंने इस पर कहा भी था कि मैं तफसील से इस पर वीलॉग करूँगा, चूँकि उस पर टाइम नहीं मिल रहा मुझे। पूरी इस पर एक रिसर्च करनी है, उस रिसर्च को निकालना, फिर आपको बताना है। तो वो एक तफसील होगी जिसके लिए मुझे किसी न किसी से लाजमन मिलना पड़ेगा और उनसे पूछना ही पड़ेगा कि मज़ीद क्या क्या है। खैर, आ जाते हैं वापसी इधर। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट था, इलेक्शन कमीशन को आपने देखा, अदालतों ने क्या क्या फ़ैसले दिए। तो इस पर वन लाइनर क्या चीज़ है? ना ये तेरा पाकिस्तान, ना ये मेरा पाकिस्तान, ना ये पुराना पाकिस्तान, ना ये नया पाकिस्तान, ना ये उनका पाकिस्तान, ना ये उसका पाकिस्तान, ये तो सिर्फ उनका पाकिस्तान। बस ये वन लाइनर स्टेटमेंट थी, इन्वर्टेड कॉमास में ब्रैकेट ओपन और क्लोज। आज इमरान खान साहब की अहम मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने वैसे 23 अफराद से मिलना था जेल में, लेकिन उन 23 में से गालिबन किसी को नहीं मिलने दिया गया। हाँ, बल्कि वकला की टीम ज़रूर मिली है इमरान खान साहब से, और वो भी वकला की टीम पूरी नहीं मिली है। जो कि जेल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने बाहर फेरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिलने दूंगा, जबकि उन्हें बताया गया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर है सर, हम तो मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट क्यों, किसी की भी मैं अहकामात नहीं मानता। बहरहाल उन्होंने एक चंद अफराद को जाने दिया, बाकी सबको बाहर रोक लिया। और जब चंद अफराद अंदर गए, उन इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान का एक तो हौसले की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने ना टूटने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा एक साल भी अंदर डाल दो ना, मैं नहीं टूटने वाला, मैं नहीं बिकने वाला। खैर, और इमरान खान साहब ने एक पैगाम और भेजा कौम के नाम। अब वो पैगाम कौम के नाम क्या है कि आज़ादी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, इसलिए 1000 साल भी इस छोटे सेल में रहने के लिए तैयार हूँ। मेरी आवाम को मेरा पैगाम देना कि आपने घबराना नहीं है। ये इमरान खान साहब ने आप सबको पैगाम दिया, तमाम पाकिस्तानियों को, और उनका ये जज्बा काबिल दीद है कि उनकी कमर में अब तक तकलीफ़ नहीं हुई, उनकी टांग में तकलीफ़ अब तक नहीं हुई। उसने नहीं कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे इलाज करवाना है। उसने नहीं कहा कि यहाँ अंधेरा है, मुझे काट रहा है, मेरे घर को सब्ज़ जेल करार दे दिया जाए, मुझे वहाँ रख दिया जाए। उसने नहीं कहा कि मुझे कोई सहूलत फ़राम की जाए। उसने नहीं कहा कि मेरे जेल में एसी लगवाना जाए, क्योंकि उसने यूँ कहा था, याद है ना, कि तुम्हारे उतरवा दूंगा। और वाकई उसने उनके उतरवाने से पहले ही
वो जिसके एसी था वो खुद ही भाग गया, वो एसी समेत ही भाग गया। वो बोला क्या हुआ, बोला नहीं एसी की सख्त ज़रूरत है क्योंकि प्लेटें चमचे कम हो रहे हैं। तो ठीक है एरोप्लेन में एसी होता है, लेकिन वो चूँकि छोटे छोटे एसी हैं तो हमें एक बड़ा जर्नल का भी चाहिए, तो वो एसी समेत ही भागा। खैर उन्होंने नहीं कहा और उनकी सिफारिश किसी ने नहीं लगाई, लेकिन इमरान खान साहब की मुश्किलात में कोई थमने नहीं जा रही, क्योंकि अब साइफ़र की तहकीकात का भी आगाज़ हो गया है कि वो साइफ़र जो गुम हुआ वो कैसे हुआ। जबकि इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट था कि ओ अहमको ओ अक्ल के अंधों, ओरिजिनल साइफ़र फ़ॉरेन ऑफिस में इनके पास जो था ये एक सॉफ्ट कॉपी थी, और वो सॉफ्ट कॉपी का इन्होंने कहा था कि मुझसे खो गई है। हाँ बिल्कुल, वो सॉफ्ट कॉपी कहाँ है ये इमरान खान साहब से पूछना चाहिए कि वो सॉफ्ट कॉपी कहाँ है। आखिर में जाते थे खबर दे दूँ कि एक जो पीसीबी ने वीडियो रिलीज़ की थी उस पर अब इनको शर्मिंदगी का एहसास हो गया, और उन्होंने कहा है कि हमसे जो वीडियो रिलीज़ हुई है वो उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और कुछ हमारे जो है ना मुकम्मल नहीं है वो वीडियो, तो वो उन्होंने डिलीट की और दूसरी अपलोड की। यानी कि इतने बेशर्म में माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो गलत अपलोड हो गई है तो हम ये डिलीट कर रहे हैं, दोबारा अपलोड कर रहे हैं। खैर बेशर्मी तो छू की नहीं गुजरी, क्यों? क्योंकि मैंने इनके बारे में कोई तफसील से गुफ्तगू की थी, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा कि मैंने क्या कहा था। खैर देर है दुरुस्त है, इन्होंने कम से कम अब वीडियो जो लगाई है उसमें अब वाकई जेन्युइन इमरान खान साहब ही हैं जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता है पाकिस्तान के लिए, और वो दिख रहा है। वरना हम तो कुछ और ही समझ रहे थे और हमें तो कुछ और ही तस्वीर दिखाई जा रही थी कि पहला वर्ल्ड कप किसने जीता। हाँ अगर तो शुक्र है ये तो मीडिया का ज़माना है, अगर ये मीडिया का ज़माना ना होता, सोशल मीडिया भी ना होता, तो हम किताबों में क्या पढ़ते कि ये वर्ल्ड कप किसने जीता है, सोचिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना इस चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।